ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ श्रीनगर है। पेश है पहाड़ी खबरों का बुलेटिन। पहले खास खबरों पर एक नज़र। हालिया असम्बली चुनाव के नतीजे में बीजेपी 4 रियासतों में इकतदार बहाल करने में कामयाब। पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत। मुल्की सतह पर कोविड सूरत हाल की शरह नमाया बेहतरी। पिछले 24 घंटे में इस बीमारी नाल सिर्फ 255 मरीज होए फौत। भारत और चीन के विचकार कोर कमांडर सतह की गलबात अज होने की उम्मीद। और SKICC श्रीनगर में कल थी 2 ध्याड़ों की यूनानी तर्ज इलाज की कॉन्फ्रेंस शुरू। खबरों तो पहले इस सुनिया। अस अपने सामीन थी अपील करते हैं कि वह कोविड थी महफूज रहने वास्ते इन्हां 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करन। नंबर 1 कोविड मुखालिफ सारे टीके लवान। नंबर 2 चेहरे पर मास्क लान। नंबर 3 समाजी दूरी की यकीनी बनाने वास्ते 2 गज की दूरी बना रखन और हाथ ते मुंह पर साफ सुथरा रखन दी ऊपर ध्यान देन। हुन खबरां तफसील नाल। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी वाज़ा जीत हासिल की है, जबकि आम आदमी पार्टी की पंजाब विच असम्बली इंतखाबात विच नुमाया कामयाबी हासिल हुई है। बीजेपी सुन यूपी में 463 सीटां विचों 255, उत्तराखंड में 70 सीटां विचों 47, गोवा में 40 सीटां विचों 20 और मणिपुर में 60 सीटां विचों 32 सीटां जित लीती हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी सुन 117 असम्बली सीटां विचों 92 सीटां हासिल कीतियां हैं। समाजवादी पार्टी सुन उत्तर प्रदेश में 111 सीटों पर जीत दर्ज की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन आख्या कि असम्बली चुनाव नतीजे विच 2024 के लोक सभा इंतखाबात की समत तय हुई है। उन्होंने सुन आख्या कि 5 रियासतों के असम्बली चुनाव के नतीजे में बीजेपी की गरीब परवर और सरगर्म हुक्मरानी अमल की तौसीक कर दी है। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने तो बाद नवी दिल्ली में पार्टी हैडक्वार्टर पर कारकुनां के खिताब करदियां वज़ीर आज़म सुन आख्या कि यूपी, गोवा और मणिपुर में इकतदार में होने के बावजूद पार्टी के वोट शेयर में इजाफा होया है। वज़ीर आज़म सुन आख्या कि उत्तर प्रदेश सुन मुल्क की कई वज़ीर आज़म दिते हैं, ताहम यह पहली बारी होया है कि किसी वज़ीर आला की 5 साल की मुद्दत पूरा करने के बाद दोबारा मुंतखब किया गया है। उन्हें सुन आख्या कि हुकूमत न सिर्फ हुक्मरानी के अमल में बेहतरी लाई है बल्कि पूरे निज़ाम भी शफाफियत की भी बरकरार रखा है। उन्हें सुन इन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले वोटरों की मुबारकबाद दी थी और बीजेपी की जीत की यकीनी बनाने वास्ते उन्होंने शुक्रिया अदा किया। इस दौरान सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह सुन भी बीजेपी ऊपर अपना एतमाद जाहिर करदियां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के लोगों का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस सुन आख्या कि असम्बली चुनाव के नतीजे पार्टी की उम्मीद के मुख्तलिफ हैं। नवी दिल्ली में मीडिया की तफसील देंदियां पार्टी तर्जमा रणधीर सिंह सरजेवाला सुन आख्या कि एजी उम्मीद की जा रही सी कि कांग्रेस उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में बेहतर कारकर्दगी दसेगी, लेकिन पार्टी अवाम की मुकम्मल हमायत हासिल करने में नाकामयाब रही। कोविड-19 बचाव वास्ते टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में हुण तिकर 179 करोड़ 72 लाख से ज्यादा टीके लाए गए हैं। सेहत की वजारत सुन आख्या है कि कुल 16 लाख 73 हजार से ज्यादा टीके लाए गए हैं। शफायाबी की सरे दस्त शरह 98.7% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 4000 से ज्यादा नवे केसों की इतला मिली है। भारत में इस वेले 42,219 मरीज जेरे इलाज हैं। जेरे इलाज मरीजों की शरह 0.10% है। तिबी जांच के बाद इस वायरस न मुतासर पाए जाने वाले बंदियों की योमिया शरह 0.52% है, जबकि हफ्तावार शरह 0.5% है। पिछले 24 घंटे में इस बीमारी नाल सिर्फ 255 बंदियों की मौत हुई। मुल्क कोविड सूरत हाल लगातार बेहतर हो रही है और हुण सरगर्म कोरोना मरीजों की तादाद मजीद घट के 35,992 हो गई है। कौमी सतह की टीकाकारी मुहिम के तहत हुण तिकर 1,79 करोड़ 69 लाख मुखालिफ टीके लाए गए हैं। इधर जम्मू कश्मीर में कोविड सूरत हाल त्याड़े तो त्याड़े बेहतर हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान यूटी में मजीद 35 कोरोना मरीजों की निशानदेही हुई है और सरगर्म मरीजों की तादाद घट होकर 293 हो गई है। मुल्क में तालीमी मंजरनामे में मुस्बत बदलाव लियान की गर्ज नाल मरकजी काबीना सुन 2020 में कौमी तालीमी पॉलिसी मंजूर की थी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया सुन भी इस पॉलिसी की अमलान वास्ते खातर ख्वाह इकदाम किए। सरकार की तरफों जारी एक प्रेस विच आख्या गया है
ਕਿ यूटी इंतजामिया तलबा ਦੀ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਵਧਾਉਣ और रोजगार ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਕਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ और ਕਲਚਰ के ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖਸੂਸੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। आला तालीम महकमे सुन NEP 2020 ਦੇ ਅਮਲ ਆਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ AICTE ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਕੀਮ, PMSSS ਸਕੀਮ, AICTE ਸક્ષਮ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ਦੋਮਦ ਨਾਲ ਅਮਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕੀਕ और ਇਖਤਰਾਈਅਤ ਦੀ ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕੂਮੇਸ਼ਨ ਮਰਕਜ਼ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ और ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਸਤਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ 15ਵਾਂ ਦੌਰ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚਸ਼ੋਲ ਮੋਲਟ सरहदी पोस्ट के पासे हो रही है। आकाशवाणी के नुमाइंदे ने खबर दी है कि 12 फरवरी की इस साल इस गलबात का 14वां दौर मुनक्कद होया सा। फरवरी में भारत के वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने आख्या सा कि हिंदुस्तान स्टेटस को विच किसी भी तब्दीली नाल इतफाक नहीं कर सीगा और ALC की एक तरफा तौर पर तब्दील करने की किसी भी कोशिश की कबूल नहीं किया जा सीगा। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਉੱਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। SKICC श्रीनगर ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਯੂਨਾਨੀ ਦਿਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨਾਨੀ ਤਰਜ਼ इलाज के मुतलक 2 ध्याड़ों की बैन अकवामी कॉन्फ्रेंस का आगाज होया। आयुष के मरकजी वजीर सर्बानंदा सोनोवाल सुन इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया, जबकि आयुष के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर मंजापारा महेंद्राबाई कालूबाई मेहमान जी वकार की हैसियत नाल इस मौके पर मौजूद सन। मरकजी वज़रा सुन आख्या है कि हुकूमत मुल्क में यूनानी अद्वियात और तर्ज इलाज की बाधा देने वास्ते हमें रुख इकदामात कर रही है। उन्होंने सुनाख्या कि जम्मू कश्मीर अद्वियाती पेड़ पौधियां नाल माला माल है और इन्हां दे वसाइल बरोकार लियान वास्ते हर मुमकिन इकदामात किए जा सकेंगे। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले जंगलात का तहफ़ुज़ देने से मुतलक अमूर की एक मीटिंग का जायजा लिता। उन्होंने अफसरों की हिदायत दी कि जंगलाती जमीन पर नाजायज़ कब्जा करने वाले की नोटिस जारी करन। उन्होंने आख्या कि हक के जंगलात एक्ट के हवाले नाल ग्राम सभावां का इनकाद किया जाना चाहिए ताकि अहले मुस्तकीन के मामले की निपटाया जा सके। उन्होंने तमाम जिलों के ACR पर जोर दिता कि वह सरकारी जमीन और कहा चराई की निशानदेही करके इस थी सोशल फॉरेस्ट्री महकमे के हवाले करन। ज़राअत महकमे के प्रिंसीपल सैकटरी नवीन कुमार चौधरी ने कल अफसरान की एक मीटिंग के दौरान आने वाले माली साल अमलाई जाने वाली मरकजी मामनत वाली स्कीमां के मनसूबे का जायजा किया। उन्होंने मुतलका अफसरों पर जोर दिता कि स्कीमां के मनसूबे की फौरी तौर पर आत्मी शक्ल दें ताकि जमीनी सतह पर इन स्कीमां के मौसर तरीके अमलाया जा सके। उन्होंने आख्या कि सरहदी इलाकों के किसानों की जदीद मशीनरी फराहम करने वास्ते तरजीही बुनियादों पर इकदामात किए जा रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आख्या है कि रूस पर आयद पाबंदियां नाल खुराक और तवानाई की आलमी मंडियों पर असर पैसीगा। एक TV चैनल नाल गल करदिया उन्होंने आख्या कि रूस पर मगरबी मुल्कों की पाबंदियों की वजह नाल अमरीका और यूरोप की नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। तवानाई काफ़ी ज्यादा बढ़ती कीमतों वास्ते मगरबी मुल्कों की मोर दे इल्जाम ठहरांदिया पुतिन ने आख्या कि रूस तेल और गैस की बरामदात जारी रखसीगा। इस भी जंग नाल तबाह हाल यूक्रेन के रास्ते जान वाली बरामदात भी शामिल हैं। उन्होंने आख्या कि रूस तवानाई की सप्लाई के लिहाज नाल अपने तमाम मुआहदों पर अमल कर रहा है। उन्होंने यह भी खबरदार किया कि मगरबी पाबंदियों की वजह नाल खुराक की आलमी कीमतों में वाधा हो सकता है क्योंकि रूस खाद तैयार करने वाले दुनिया के अहम मुल्कों में शामिल है। अखीर में खास खबरां एक बार फिर हालिया असम्बली इंतखाबात के नतीजे में BJP 4 रियासतों में इख्तिदार बहाल करने में कामयाब। पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत। मुल्की सतह पर कोविड सूरत हाल की शरह में नुमाया बेहतरी। पिछले 24 घंटे में इस बीमारी नाल सिर्फ 255 मरीज हुए फौत। भारत और चीन के विचकार कोर कमांडर सतह की गलबात आज हो रही है शुरू। SKICC श्रीनगर कल थी 2 ध्याड़ों की यूनानी तर्ज इलाज बैन अकवामी कॉन्फ्रेंस का होया आगाज। इस दे नाल पाड़ी खबरां दा यह बुलेटिन मुक गया।